सर हमारी मांग है कि हमको सिविल सर्वेंट का दर्जा दिया जाए और जो हमारा शोषण किया जा रहा है टारगेट के नाम पे वो बंद किया जाए। आप कितने सालों से इस काम पर नियुक्त हैं? सर विगत 5 वर्ष तो रेगुलर किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ 2-4 मांग और हैं। जैसे कमलेश चंद्र कमेटी बनी थी एक बार बहुत समय पहले, तो उन्होंने सुझाव दिया था कि यहाँ 12-24-36 का एक नियम लागू किया जाए, लेकिन वो 3 साल हो गया है यहाँ डिपार्टमेंट में। हमको अतिरिक्त डिपार्टमेंटल का दर्जा दिया जाता है, विभागीय कर्मचारी नहीं माना जाता, लेकिन काम हमसे विभागीय कर्मचारी के तौर पर ही हमारा अनिश्चितकालीन को कंटिन्यू करना ही है। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहीं पे धरना देके बैठे है कि यदि मांग पूरी नहीं होती तो सबसे पहले हम संभाग स्तर में रैली का आयोजन करेंगे, उसके बाद जिला स्तर पे करेंगे और उसके बाद हर एक ब्लॉक स्तर पे हम लोग रैली का प्रदर्शन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है जितने भी ग्रामीण डाक सेवक हमारे देश में काम कर रहे हैं, आज दूसरा दिन है स्ट्राइक का। कल 12/12/2023 से स्ट्राइक की शुरुआत हुई थी, हड़ताल की शुरुआत हुई थी। जो भी डिमांड्स है ग्रामीण डाक सेवकों की उनको लेकर, और आज दूसरा दिन है। और आज क्या अपडेट है देखिए, किस तरह से मीडिया में ये खबरें उठ रही है कि ग्रामीण डाक सेवक स्ट्राइक पर हैं। और आज के वीडियो में हम वही देख रहे हैं कि देखिए किस तरह से मीडिया से बातचीत करते हुए हमारे ग्रामीण डाक सेवक और ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन ने हड़ताल का आह्वान किया है कल से, और स्ट्राइक इंडेफिनिट है, अनिश्चितकालीन है। तो देखिए क्या कुछ हमारे जीडीएस भाइयों ने कहा और किस तरह से मीडिया, नेशनल मीडिया में ये खबरें उछल रही हैं। तो देखिए आज का वीडियो। अब ये सत्ता सरकार भी अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है प्रदेश में, लेकिन अब इनकी मांग जो है वो किस प्रकार है, कितनी मांगे हैं, क्या क्या है वो भी जानते हैं। जी आपका शुभ नाम बताएंगे? सर मेरा नाम विकास साहू है, मैं ब्रांच पोस्ट मास्टर भूती पर। क्या क्या आपकी मांगे हैं? सर हमारी मांग है कि हमको सिविल सर्वेंट का दर्जा दिया जाए और जो हमारा शोषण किया जा रहा है टारगेट के नाम पे वो बंद किया जाए। आप कितने सालों से इस काम पर नियुक्त हैं? सर विगत 5 वर्षों से मैं कार्यरत हूँ इस विभाग के साथ। 5 वर्षों से मतलब कि माना जा सकता है कि कांग्रेस की सरकार में आप नियुक्ति लिए थे? सर हम केंद्र सरकार को रिपोर्ट करते हैं, तो हमारे लिए तो जब से हमने ज्वाइन किया है तब से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तब से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो और दूसरी अन्य मांगे क्या है? हमारा मुख्य मांग तो वही है कि हम लोग को रेगुलर किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ 2-4 मांग और हैं। जैसे कमलेश चंद्र कमेटी बनी थी एक बार बहुत समय पहले, तो उन्होंने सुझाव दिया था कि यहाँ 12-24-36 का एक नियम लागू किया जाए, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं किया गया। तो साथ में मांग में वो भी एक है, और जो हमारे लिए एक रूल 3A होता है अलग से, जो पोस्टमैन होता है, जो डाकिया होता है, ग्राम जीडीएस होता है, उनके लिए तो वो चीज़ हटा के हम लोग को रेगुलर किया जाए। हमारा मुख्य मांग तो अभी वही है कि हम लोग को रेगुलर किया जाए, क्योंकि हमारा जो ना एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल की तरह हमको ट्रीट किया जाता है, और इसी कारण हमें बहुत शोषण किया जाता है। जब टारगेट वगैरह दिया जाता है तो उन सब चीज़ में शोषण किया जाता है। तो उन सब चीज़ को हटाने के लिए हमें रेगुलर करना जरूरी है, क्योंकि 4 घंटे के नाम पर हमको सैलरी दिया जाता है, लेकिन हम 8 घंटे से ज़्यादा ही वर्क कर लेते हैं अगर ऐसा देखा जाए तो। और जो हमारा जो देश है उसकी एक रीढ़ की हड्डी कहा जाए ना, तो हमारा जो ग्रामीण जीडीएस है वही है, क्योंकि जो भी डाक का वितरण होता है तो वो सब चीज़ ना जो जीडीएस लोग ही वही करते हैं। अगर जीडीएस लोग 10-15 दिन लेटर वगैरह की डिलीवरी नहीं करेंगे ना, तो पूरी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। जो विभाग का लेटर, ऑफिशियल लेटर वगैरह जाता है, किसी का लाइसेंस जा रहा है, किसी का आरसी जा रहा है, तो वो सब चीज़ नहीं जाएगा। तो हमारा तो अभी बस यही मांग है कि हम लोग को रेगुलर किया जाए, इसके लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल है। अनिश्चितकालीन हड़ताल का यहाँ पर घोषणा सीधे तौर पर कर दिया जा रहा है। हमारे साथ कुछ महिला वर्ग के लोग भी हैं जो महिला कर्मचारी हैं। जी आप कितने वर्षों से कार्यरत हैं? मेरे को 3.5 साल हो गया है यहाँ डिपार्टमेंट में। हमको अतिरिक्त डिपार्टमेंटल का दर्जा दिया जाता है, विभागीय कर्मचारी नहीं माना जाता, लेकिन काम हमसे विभागीय कर्मचारी के तौर पे ही लिया जाता है। 4 घंटे का कह के 8 घंटे का काम दिया जाता है, और दाम हमको 4 घंटे का दिया जाता है। तो आज से आप लोग की अनिश्चितकालीन धरना जारी हो चुका है। अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं होती है, 5 सूत्रों में मांगे आपकी, मांग पूरी नहीं होती है, आगे आप क्या करेंगे? अभी तक तो हमारा अनिश्चितकालीन को कंटिन्यू करना ही है। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहीं पे धरना देके बैठे रहेंगे। यहाँ पर सीधे तौर पे केंद्रीय शासन को टारगेट किया जा रहा है। केंद्रीय शासन को टारगेट करने के बाद और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी आपका शुभ नाम बताएंगे? राम कुमार डरसेना। आप कितने वर्षों से इस कार्य पे कार्यरत हैं? मैं 30 साल से इस कार्य पे कार्यरत। 30 साल से हैं। तो इसमें किसकी विफलता कहेंगे आप? अभी तो हम सरकार की विफलता कहेंगे। कौन सी सरकार? क्योंकि केंद्र सरकार की। हमने सन 18 में भी स्ट्राइक किया था अनिश्चितकालीन, तो उस समय केंद्र सरकार के कथनानुसार हमने एक वो हड़ताल को स्थगित किया था, और उनने एक कमेटी गठन करी थी, कमलेश चंद्र कमेटी। और कमलेश चंद्र कमेटी को रिपोर्ट दिए आज सन 18 से हो गया है, लेकिन आज तक वो कमेटी की जो रिपोर्ट है, जो गवर्नमेंट खुद तय करी थी, उनकी गवर्नमेंट जो कमेटी तय करी थी, उनने जो रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट को आज तक लागू नहीं करी है। तो हम ये चाह रहे हैं
कि कम से कम कमलेश चंद्र कमेटी की भी रिपोर्ट हमको लागू कर दे तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी है। मतलब ये माना जा सकता है कि जो आप लोगों की मुख्य 5 सूत्री मांगे हैं उसमें से अगर कमलेश चंद्र कमेटी की जो मांग है उसको ही अगर पूर्ण कर दिया जाए तो आप लोग का धरना खत्म हो जाएगा। तो चलिए आपकी इस बातों को हम भी दिखाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल और भी उठता है कि मांग जैसे पूरी नहीं होती है। आप लोग आज 12 तारीख है, इस डेट से धरना पर बैठे हुए हैं, मांग पूरी नहीं होती, आगे आप लोग का क्या कदम रहेगा? आगे ये है कि यदि मांग पूरी नहीं होती तो सबसे पहले हम संभाग स्तर में रैली का आयोजन करेंगे, उसके बाद जिला स्तर पे करेंगे और उसके बाद हर एक ब्लॉक स्तर पे हम लोग रैली का प्रदर्शन करेंगे। तो अभी ये माना जा सकता है कि ये जो आप लोगों की हड़ताल है ये पूरे देश भर में चल रही है? जी पूरे भारतवर्ष में चल रही है ये डाक ग्रामीण डाक के लोग हैं जो अपना कार्यों को लेकर के कई वर्षों से अपने कार्यरत है अपने पद पर, और कहीं ना कहीं सरकार की विफलता को बताया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन भारत सरकार अब क्या इनकी बातों को सुनेंगे? कोई 5 साल तो कोई 30 साल, इतने वर्षों से कार्यरत ये लोग, आखिरकार इनकी जो 5 मांगे हैं, 5 सूत्री मांगे हैं, क्या वो पूरी हो पाती है?